मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, अपने सूट बूट वाले पीएम साहब ने 2 दिन पहले जिस पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया था, अब वहीं से अचानक एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि पीएमओ में बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। एक तरफ जहां पीएम साहब के नंबर 1 अफसर को अचानक पीएमओ छोड़कर भागना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश से बड़े बड़े नौकरशाहों की धड़ाधड़ इस्तीफा शुरू हो गए हैं। पीएम साहब के नंबर 1 अफसर के बाद उत्तर प्रदेश से नवनीत सहगल और हितेश जैन का इस्तीफा सामने आया है और दावा है कि अभी और इस्तीफे होंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये इस्तीफे अचानक क्यों होने लगे हैं और पीएमओ में कौन सा बड़ा कांड हुआ है जिस पर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है और कांग्रेस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। दोस्तों, पीएम साहब के एक बहुत ही खास अफसर हिरेन जोशी हैं। ये शासन सत्ता में अमित शाह के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर माने जाते हैं। पीएम साहब के लिए पूरे देश का मीडिया मैनेजमेंट यही देखते थे। पीएम साहब की छवि को चमकाने और रणनीति बनाने में जितना हाथ अमित शाह का था, इनका भी उससे कम नहीं था। लेकिन अचानक एक खबर आई कि हिरेन जोशी का इस्तीफा हो गया है। लेकिन ये इस्तीफा क्यों हुआ और कैसे हुआ और इस इस्तीफे के पीछे पूरी कहानी क्या है, ये खबर लीक हो गई है। और जैसे ही ये खबर लीक हुई है, हंगामा मच गया है। एक के बाद एक इस्तीफे हुए। हिरेन जोशी के बाद प्रसार भारती के निर्देशक नवनीत सहगल का इस्तीफा आया, तो वहीं दूसरी ओर लॉ कमीशन मेंबर हितेश जैन का इस्तीफा हुआ और अभी कई और बड़े इस्तीफे आने की खबर है। लेकिन कहा जा रहा है कि इन इस्तीफों के खेल की पूरी फाइल कांग्रेस के हाथ लग चुकी है। एक और जहां पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पूरा खेल तैर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि खबर ना तो कहीं किसी न्यूज चैनल पर है और ना ही इसको कहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि इस पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल पूरे कांड के पीछे एक बेटिंग ऐप का खेल बताया जा रहा है। पवन खेड़ा ने न सिर्फ इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है, बल्कि बेटिंग ऐप वाला बड़ा राज भी खोल दिया है। सुनिए पवन खेड़ा का इस्तीफों के बारे में क्या कुछ कहना है। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। सुना आपने, पवन खेड़ा का साफ तौर पर कहना है कि पूरा खेल कहीं न कहीं बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका नारा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन पिछले 11 सालों में उस नारे का क्या हश्र हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। भाजपा सभी भ्रष्ट लोगों को एक साथ लाकर अपना विस्तार कर रही है, खुद को बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री मोदी इन भ्रष्ट लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के सामने जुआ यानी बेटिंग ऐप का खेल चल रहा था, वो भी हजारों करोड़ का। दावा किया जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप दुबई से संचालित किया जा रहा था और ये ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पिछले 4 साल में 40,000 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। ईडी सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि इसके मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, दुबई तक नेताओं और पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए पैसे बांटे हैं।
प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलेब्स की शादियां तक स्पॉन्सर की हैं। अब जांच की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है और सबसे बड़ा नाम आया है पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी का। हिरेन जोशी मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। गुजरात दिनों से मीडिया मैनेजमेंट करने वाले और मोदी का दायां हाथ है। सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा किया गया है कि जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिलती थी और विदेशी डील्स, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन। अब उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा अश्विनी वैष्णव को सौंपकर भाग खड़े हुए। इसमें दूसरा नाम है हितेश जैन का। इनकी अप्रैल 2025 में नियुक्ति हुई थी और नवंबर अंत तक इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि ये हिरेन जोशी के बहुत ही करीबी थे। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि लॉ कमीशन के जरिए बेटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इनका एक बंगला खाली करवाया गया। एक दिन में इनका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया। तीसरा नंबर यूपी के सीनियर आईएएस का है, नवनीत सहगल। प्रसार भारती चेयरमैन हैं। इन्होंने 2 दिसंबर को अचानक इस्तीफा दे दिया, जबकि 1 साल का कार्यकाल इनका बाकी था। यूपी के हर मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो रहा है कि इनकी इन सब में क्या भूमिका थी। लेकिन आपको बता दें कि इन धड़ाधड़ इस्तीफों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और सोशल मीडिया पर हर तीसरी पोस्ट फिलहाल यही है। लेकिन इसके बाद भी ना तो गोदी मीडिया कोई सवाल कर रहा है और ना ही पीएमओ या फिर बीजेपी की तरफ से कोई सफाई पेश की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस पीएमओ को पीएम मोदी सेवा तीर्थ बता रहे थे, क्या वहां से बेटिंग ऐप का काला धंधा चल रहा था? क्या पीएम मोदी की आंख के नीचे बड़ा खेल हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये खबर किस तरह से लीक हो गई? क्या पीएमओ में कोई ऐसा है जो खबर लीक कर रहा है? अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पीएमओ कोई आम जगह नहीं है जहां से बातें और खबरें लीक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से बेटिंग ऐप की बात सामने आई है, ये न सिर्फ बहुत ही गंभीर है, बल्कि पीएम साहब पर भी सीधे सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, ये एक बहुत ही बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि हिरेन जोशी पर एक कथित आरोप ये भी है कि इन्होंने सतनाम सिंह संधू से राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ रुपए लिए हैं और इनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी है। और फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए एक इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन बनाया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म के गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने लेकर गई। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर लेकर गई थी, ताकि तस्वीर के जरिए मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सके। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को साथ ले जाया गया। बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की। कहा जा रहा है कि हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए हिरेन जोशी जेपी नड्डा से मिलने गए और बात यहीं से बिगड़ गई। जेपी नड्डा ने जोशी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी। शाह जी ने मोदी जी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। आपको बता दें कि इस तरह से बहुत से आरोप सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो कि आरोपी हिरेन जोशी के बेटिंग ऐप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सरकार का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। आगे क्या होगा ये तो 1-2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कुछ और नौकरशाहों के इस्तीफे सामने आ सकते हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पीएमओ से बेटिंग ऐप संचालित करने वाले हिरेन की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ इस्तीफा नहीं, बल्कि अगर आरोप सही साबित होता है तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी करें। देश की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। मैं थी आपके साथ रुबा अंसारी।